सभी प्यारे बच्चों का हमारे YouTube चैनल स्वास्तिक मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं समाकलन के प्रगुण का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। जैसा कि आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है 0 से इंटीग्रेशन 0 से 1 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, क्या करना है, सर्वप्रथम आपको इसको हल करेंगे। तो करेंगे क्या प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि जो भी जिसका भी हमको मान निकालना है, हम उसको सर्वप्रथम आई मान लेंगे। कहेंगे माना आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। जिसको अभी आपको मान निकालना है उसको सर्वप्रथम क्या मान लेंगे, आई मान लेंगे। और आई मानने के बाद अब हम कुछ ऐसा इस प्रश्न में प्रतिस्थापित करेंगे जिससे ये पूरा प्रश्न हमारा जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चों सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए क्या प्रतिस्थापित करने जा रहे हैं, x के प्लेस पर कहेंगे माना x बराबर tan थीटा। हम x के प्लेस पर प्यारे बच्चों tan थीटा प्रतिस्थापित करने जा रहे हैं। तो चलिए, जो आपने x को माना है tan थीटा, जो आप प्रतिस्थापित कर रहे हैं x के प्लेस पर इस प्रश्न में tan थीटा, उसमें उसका आप प्यारे बच्चों, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x का x से सापेक्ष हो जाएगा 1, dx बराबर tan थीटा का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। इतना तैयार रखिएगा, x का x से सापेक्ष 1, dx बराबर tan थीटा का sec वर्ग थीटा और d थीटा। अब जो आपका प्रश्न है, चूंकि आपने माना है और आपको मालूम है ये निश्चित समाकलन है, जब भी लिमिटें दी जाएंगी तो ये निश्चित समाकलन का प्रश्न होगा। तो निश्चित समाकलन वाले प्रश्न में यदि आप मानेंगे तो प्यारे बच्चों लिमिट भी चेंज करेंगे। तो आप कहेंगे लिमिट चेंज। तो चलिए मैं लिमिट चेंज करके आपको दिखाता हूं। अभी लिमिट x की कितनी थी, 0, और कितनी थी, 1। तो चलिए अभी मैं x की जो लिमिट जो आपने माना था उसमें x की लिमिट जो 0 थी वो पुट करेंगे। तो कहेंगे जब x बराबर 0 तब, चेक करिएगा, x के प्लेस पर क्या रखना है आपको, 0 बराबर tan थीटा बराबर, चेक करेंगे 0 tan में किसका मान होता है, 0 अंश का मान होता है, ठीक है। tan थीटा बराबर 0, tan 0 अंश का मान होता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको tan 0 रेडियन का रूप भी लिख सकते हैं, ठीक है। tan 0 का मान होता है तो फाइनली थीटा का मान कितना आ गया, 0 आ गया। आगे बढ़ेंगे, फिर हम कहेंगे जब x का मान कितना था, 1, जब लिमिट चेंज कर रहे हैं, जब x का मान कितना था, 1, और जो माना है आप उसमें x का मान 1 पुट करिए, तब चेक करिएगा 1 बराबर tan थीटा। 1 tan में किसका मान होता है, 45 अंश का, लेकिन उसको आपको क्या लिखना है, रेडियन के रूप में लिखना है। तो आप कहेंगे 45 अंश को रेडियन में क्या कहेंगे, π/4 बराबर tan थीटा। तो tan से tan प्यारे बच्चों छूट गए, तो थीटा का मान कितना आ गया, π/4। चेक कर लीजिए, जब आप x को tan थीटा मानेंगे और इसका आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का x से सापेक्ष अवकलन 1, dx tan थीटा का अवकलन sec वर्ग थीटा और d थीटा। अब चूंकि निश्चित समाकलन है, लिमिट वाला प्रश्न है, ठीक है, तो 0 से 1 दिया गया है, तो आपको करना क्या है, इसमें आपको लिमिट चेंज भी करनी है। तो x का मान 0 यहां पर रखा तो थीटा का मान भी आपको 0 मिल गया, और जब x का मान 1 था तो थीटा का मान आपको π/4 मिल गया। कहेंगे अब, बहुत ध्यान से देखिएगा, अब जो अब प्रश्न है वो इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा, i बराबर, चेक करिए, बताइए 0 वाली जो लिमिट थी वो क्या बन गई, 0 ही रही, और जो 1 वाली लिमिट थी वो क्या बन गई, π/4 बन गई। बढ़ते हैं आगे, log 1 प्लस एक्स के प्लेस पर आपको क्या रखना है, tan थीटा। देख लीजिए, x के प्लेस पर क्या रखना है, tan थीटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x के प्लेस पर आपको क्या रखना है, tan थीटा, और x का वर्ग है तो हो जाएगा tan वर्ग थीटा, और dx हट जाएगा, क्या हट जाएगा प्यारे बच्चों, dx हट जाएगा, और dx हटके क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा, sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, ठीक है ना, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। देख लीजिए ध्यान से,
चलिए ठीक है, तो देख लीजिए क्या हट गया, dx के प्लेस पर क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। बढ़ते हैं आगे, आई बराबर 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस टेन थीटा अपॉन, सभी को मालूम है एक सर्वसम का 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा होता है इनटू सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। चलिए सेक स्क्वायर थीटा से क्या कैंसिल होगा, सेक स्क्वायर थीटा, तो आई बराबर 0 से पाई बाई 4, आई बराबर 0 से पाई बाई 4, ठीक है, लॉग क्या बचा, लॉग 1 प्लस टेन थीटा और डी थीटा। इसको हम डाल देंगे समीकरण नंबर 1। देख लीजिए ध्यान से, आपके सामने है समीकरण नंबर, जब हमने इसको 1 डाल दिया, अब हम क्या करेंगे वो ध्यान से सुनिएगा। प्रगुण लगाने जा रहे हैं 4, प्रगुण 4 जो है 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो क्या होने वाला है सभी प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, क्या करेंगे ध्यान से सुनिएगा। आई बराबर, चलिए आपको मालूम है प्रगुण जो मैंने बताया है, इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स। देखिए यहां पर 0 से a था तो x के प्लेस पर a माइनस एक्स रखा, यहां पर 0 से पाई बाई 4 है, तो ठीक है चूंकि यहां x चर है और यहां प्यारे बच्चों थीटा चर है, तो यहां पर ठीक है हम थीटा के प्लेस पर, यहां पर x के प्लेस पर हमने a माइनस एक्स रखा है और यहां चर थीटा है, तो x के प्लेस पर यानी थीटा के प्लेस पर पाई बाई 4 माइनस थीटा रखेंगे, तो कहेंगे 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस टेन, थीटा के प्लेस पर क्या रखेंगे पाई बाई 4 माइनस थीटा, क्योंकि यहां पर लिमिट 0 से a थी तो ऊपर अपर लिमिट क्या है a माइनस एक्स रखा है, और यहां अपर लिमिट क्या है पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 माइनस क्या रखेंगे थीटा रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, और ठीक है पाई बाई 4 माइनस थीटा और डी थीटा। चलिए जैसे आप इतना काम कर लेंगे आगे बढ़ेंगे, आई बराबर 0 से पाई बाई 4 लॉग, चेक करिएगा 1 प्लस टेन ऑफ a माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा, टेन a माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन a इंटू टेन बी। देख लीजिए सभी प्यारे बच्चों, और डी थीटा। बढ़ेंगे आगे, आई बराबर 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस बताइए टेन पाई बाई 4 यानी टेन 45 का मान 1 ऋण टेन थीटा बटे 1 धन टेन पाई बाई 4 का मान 1 का टेन थीटा में गुणा टेन थीटा और डी थीटा। ठीक है ना, आगे देखिए क्या करने जा रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहां पर चेक करिएगा, आई बराबर 0 से पाई बाई 4 लॉग, हम देख पा रहे हैं कि इस ब्रैकेट के अंदर इसके अपॉन में है बट इसके अपॉन में नहीं है, तो 1 प्लस टेन थीटा कहाँ आएगा a के पास, 1 प्लस टेन थीटा और बीच में किसका चिन्ह है प्लस का, प्लस जाएगा अंश में। देखिए लासा ले रहे हैं, इसके बटे है इसके बटे नहीं है, तो 1 प्लस टेन थीटा का 1 में गुणा, यहाँ धन है धन जाएगा अंश में, धन चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही रहेगा, पूरे के बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा और डी थीटा। बढ़ते हैं आगे, बताइए अंश में देखिए टेन धन के टेन ऋण के प्यारे बच्चों कैंसिल हो गए, आई बराबर 0 से पाई बाई 4 लॉग, बताइए 1 और 1 कितना हो गया 2 बटे 1 धन टेन थीटा और डी थीटा। आगे बढ़ेंगे, आई बराबर 0 से पाई बाई 4 लॉग a अपॉन बी, सभी को फार्मूला मालूम है, लॉग a अपॉन बी, लॉग a माइनस लॉग b। ठीक है, एक फार्मूला लग गया लॉग a अपॉन बी, लॉग a माइनस लॉग b, वही लग रहा है 0 से पाई बाई 4
लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ए कितना है 2 माइनस लॉग बी कितना है 1 प्लस टेन थीटा, ठीक है 1 प्लस टेन थीटा और डी थीटा। आगे बढ़ेंगे, एक एक पद में इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 डी थीटा भेजेंगे, तो आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 इस पद में भेजेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि log 2 जो है वो क्या है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट है, तो log 2 कहाँ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 1 डी थीटा माइनस इस पद में भी भेजेंगे 0 से पाई बाई 4, ठीक है 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस टेन थीटा और डी थीटा। चेक कर लीजिए, बढ़ते हैं आगे। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, बड़ा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल लास्ट की तरफ है हम लोग। आई बराबर क्या करेंगे, आई बराबर देखिए log 2 को हम ऐसे ही रखेंगे और पहचानिए 1 का थीटा के सापेक्ष समाकलन थीटा हो जाएगा और लिमिट चढ़ा देंगे 0 से पाई बाई 4 माइनस, और सभी को मालूम है स्टार्टिंग जब हमने करी थी तो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4, ठीक है log 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा, ये क्या था जहां हमने समीकरण 1 माना था, ये प्यारे बच्चों क्या था आई था, तो इसको उठाकर हमने क्या रख दिया आई लिख दिया। ऋण का आई हम इधर उठा लाएंगे, ऋण का 1 आई इधर आएगा, धन का 1 आई हो जाएगा और धन का 1 आई पहले से था, धन के 2 आई हो जाएंगे, log 2 ऐसे लिखे रहेंगे। चलिए समाकलन हम कर ही चुके हैं, 1 का थीटा के सापेक्ष थीटा, तो चलिए log 2 ऐसे रहेगा। सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे पाई बाई 4 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0। चलिए बढ़ते आगे, 2 आई बराबर पाई बाई 4 में जब कुछ नहीं घटेंगे तो पाई बाई 4, ठीक है इंटू log 2, 2 गुणा से हटा देंगे प्यारे बच्चों, पाई बाई 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 log 2। तो चलिए इसका हमें क्या पूछा था प्यारे बच्चों, मान पूछा था, तो ठीक है आपका ये मान आ गया, क्या आ गया पाई बाई 8 log 2। चूंकि मान पूछा है तो आपको प्यारे बच्चों आंसर लिखना होगा। आपको हमारा सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अगर अच्छा लगा हो तो क्वेश्चन को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।